प्रसव के पश्चात अगर अपरा ना निकले तो उसे अपरासन कहते हैं। और आपने पढ़ा भी है, सुतिका कब कहलाती है? जब प्रसव के पश्चात उसका अपरा निकल जाता है, अपरा गिर जाता है, तभी वो सुतिका या प्रसूता कहलाती है। ठीक है। तो प्रसव हो जाने के बाद यदि अपरा स्वतः नहीं निकलता है तो अपरासंग कहलाता है। ठीक है। तो ये अपरासंग अगर हो गया तो इसके क्या लक्षण होंगे? तो अपरा ना निकलने पर अपरा जो होता है वात मूत्र पुरीस सभी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देता है। जो बहिर्मार्ग से निकलने वाले मल होते हैं, जैसे कि वात्र हुआ, मूत्र हुआ, पुरीस हुआ, इन सब चीज को रोक देता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपरासंग। तो अपरासंग मतलब अपरा का रुक जाना। तो प्रसव के बाद यदि अपरा नहीं निकलता है तो अपरासंग कहलाता है। इसके लक्षण क्या होंगे? तो ये वात मूत्र पुरीस बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देता है। अब जब रुक जाएंगे ये मल तो क्या उपद्रव होगा? तो देखो, अपरासंग के उपद्रव क्या होंगे? तो अपरा जब बाहर नहीं निकलता है तो आशा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आशा। ए फॉर अनाह, ए फॉर अध्यमान, एस फॉर शूल, ए फॉर अग्निमांद। ठीक है। तो अनाह, अध्यमान, शूल और अग्निमांद, तो ऐसे आप याद कर लें। यदि अपरा नहीं निकला तो वात मूत्र पूरी सभी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देगा और इसके उपद्रव क्या होंगे? आशा उत्पन्न करेगा। ए से अनाह, ए से अध्यमान, एस से शूल, ए से अग्निमांद। ठीक है। तो इसकी चिकित्सा क्या होगी? तो देखो, अपरासंग की जो चिकित्सा सिद्धांत है वो है, अपरासंग का मुख्य कारण क्या होता है? वात होता है, वायु होता है। तो वायु को शांत कर लेना अपरासंग को तुरंत निकाल देगा। मतलब वायु को अगर शांत कर लेते हैं तो अपरासंग तुरंत खत्म हो जाएगा, अपरा तुरंत बाहर निकल जाएगा। अब देखो, चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं कि बाह्य उपचार होता है, एक अभ्यंतर होता है। तो पहले बाह्य उपचार नॉर्मल देख लेते हैं, फिर बाह्य औषधियाँ देखेंगे और अभ्यंतर औषधियाँ देख लेंगे। देखो, बाह्य उपचार में कुछ नहीं करना है, दोनों स्फिकों को पकड़कर भली भांति से दबाना है, जिससे प्रेशर होगा और प्रेशर से अपरा निकल जाएगा। दूसरा, बाल में लपेट लेना है, उंगली में बाल को लपेट लेना है और फिर उस उंगली को उसके कंठ या तालू में स्पर्श करवाना है। जब स्पर्श करवाएंगे तो उसमें उल्टी होगी और उल्टी से प्रेशर आएगा, तो जितना प्रेशर बाहर आएगा उतना नीचे जाएगा, इससे भी अपरा निकल सकता है। फिर औषधियाँ क्या हैं? तो देखिए, बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ, तो बाह्य में जैसे योनि धूपन, आपने पढ़ा था ना वहाँ धूपन काले सर्प से था, वही सर्प निर्मोक है या भोजपुत्र योम गुगल से योनि का धूपन करना है। योनि का लेपन किससे करना है? तो गुड़ और शुंठी कल्क से योनि का लेपन करना है। औषधियों तथा औषधियों में जैसे कि अन्य औषधियों का धारण और लेपन, तो देखिए धारण हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना, HP सिलेंडर, H फॉर हिरण्यास, उसी का मूल, परिभद्र और सुवर चला। तो सेम हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ पे वही यहाँ पे भी है। अब देखिए, लेपन में लांगली मूल का कल्क हाथ पैर और उदर पर लेप करना है। योनि में पिच्चू धारण, तो देखिए योनि में पिच्चू धारण जो करना है, महक से साधित तैल, देखो MHST से योनि पिच्चू धारण करना है। तो महक से तैल, तैल से साधित तैल से योनि पिच्चू धारण करना है। तो महक से साधित तैल से योनि पिच्चू धारण करना, महक से साधित तेल से योनि पिच्चू धारण करना, महक से साधित तेल से योनि पिच्चू धारण करना है। ट्रिक है। तो महक से हो गया, M से मदन फल, H से हिंगू और K से कुष्ठ और S से शतपुष्पा और से भी हुआ और T से तैल हुआ। ठीक है। तो आपने योनि पिच्चू धारण भी देख लिया। अब जो योनि पिच्चू धारण में है, बस्ती में देखो 3 बस्तियां होती हैं। ठीक है। बस्तियों में 3 बस्तियां होती हैं, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती और आस्थापन बस्ती।
तो देखो अनुआसन बस्ती है जो अनु वो सेम है, जो पिच्चू धारण में जो चीजें थी महक से साधित वाला वो सेम यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मदन, फल, हिंगू, कुष्ठ, सतपुष्पा सेम यहाँ हो गया। तो अनु जैसे एक मतलब यहाँ एक स्टोरी के फॉर्म में ऐसे आप सुन लीजिए, वही स्टोरी आप याद है, महक से साधित तैल से योनि पिच्चू धारण करना चाहिए, किसी ने कहा। ठीक है, किससे कहा? अनु से कहा। ठीक है, अनु से, तो उन्होंने कहा। ठीक है, यहाँ अनु अनु मतलब अनुवासन। तो फिर कहा उत्तर दो, तो उसने उत्तर क्या दिया? मेरी इच्छा जीजू, मेरी इच्छा जीजू। जो स्त्री थी उसका नाम आस्था था, तो उसने कहा मेरी, अन्नू ने कहा कि महक से साधित वाली बात तो उसने कही, तो उसने उत्तर दिया मेरी इच्छा जीजू। तो एम से मेरी से मदनफल, इच्छा से इच्छवाकु और जीजू से जी से धामार्गो। ठीक है, तो हो गया। और देखो तो जीजू क्या बोलते हैं? ओके साली जी। तो ओके साली से साल मिली। और कौन साली का नाम अभी बताया था आपको? क्या था? आस्था था। तो बस थोड़ी सी स्टोरी थी, स्टोरी के फॉर्म में अगर आप लर्न करके रखेंगे। एक लेडी है जिसका अपरा संग हो गया, तो उसमें पिच्चू धारण करना था, तो उसने कहा महक से योनि का पिच्चू धारण करो, और अनु ने कहा सेम बात। तो उत्तर दिया कि मेरी इच्छा साली, तो उसने आस्था को रिप्लाई किया ओके साली जी। तो ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म में एक बार आप ऐसे याद कर लेंगे, जैसे तो मुझे याद है ऐसे आपको भी याद रहेगा। तो देखो अभियांतर प्रयुक्त औषधियाँ में, अभी अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियों में गुड़ एवं शुंठी कल्क। ठीक है, जो अभी पढ़ के आ पाए थे, गुड़ और शुंठी कहाँ पढ़ के आए थे? योनि लेपन में। देखिए जस्ट अभी आपने देखा था, ये योनि, ये योनि लेपन में। ठीक है, तो गुड़ एवं शुंठी कल्क का सेवन करवाना है। जी गैस याद कर लें, जी फॉर गुड़, एस फॉर शुंठी, ए फॉर अभियांतर प्रयुक्त औषधियाँ। और देखो ये मैंने जब श्रुतिका आपको पढ़ाया तो श्रुतिका में बताया था ना, वो श्रुतिका कहती है वस्त औषधि लाओ, तो औषधि में कोड मध्य रहता है, तो वस्तक आदि का चूड़ और प्लस मध्य के साथ सेवन करना है। तो ये आपको वहीं से याद है। तो वही वाली स्टोरी अगर वो आप लेक्चर देख के आए हैं प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग से अगर, तो फिर आपको कवर हो गया, वरना कोई ना। यहाँ बता देता हूँ, वो स्त्री कहती है जिसका अपरा संग है, वो कहती है क्या? वस्त औषधि लाओ, तो वस्त से वस्तक आदि का चूड़ और औषधि से मध्य। ठीक है, तो जो पहली बार देखे वो भी समझ गया ट्रिक। अब देखो अगर उपयुक्त सभी विधि असफल हो जाएं, जो भी हम लोग ऊपर कर रहे थे वो सारी चीज़ें असफल हो गई, फिर भी अपरा नहीं आ रहा है, तब अपरा को क्या करना है? हाथ से निकालना चाहिए। और हाथ से निकालने के लिए पहले उस जो स्त्री निकालेगी उसके कटे हुए नाखून होने चाहिए, और कटे हुए जब नाखून होंगे और स्निग्ध हाथ से वो नाल का अनुसरण करते हुए अपरा को निकाल लेगी या निकालना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं क्या क्या मैंने बताया। देखो अपरासंग, तो अपरा संघ में मैंने बताया कि अपरा संघ मतलब संघ हो गया, चिपक गया, तो अपरसों के बाद अपरा बाहर नहीं आया होगा, तो अपरा क्या लक्षण उत्पन्न किया? तो वात मूत्र पुरी सभी बाह्य मार्ग से निकलने वाले को अंदर रोक दिया, इसके उपद्रव क्या हुए? तो आशा उपद्रव उत्पन्न हुए। आशा, आशा से आना, ऐसे अद्यमान, ऐसे सूल, ऐसे अग्निमान थे। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो इसकी चिकित्सा सिद्धांत ये वायु के कारण हुआ है, इसलिए वायु को आराम से जीत लीजिए तो शांत हो जाएगा, अपरा बाहर आ जाएगा। फिर बाह्य उपचार में क्या करना है? तो दोनों स्पीकों को पकड़ कर भली भात दबाना है और उंगली पे बाल लपेट कर उसके कंठ में लगाना है, जिससे वो उल्टी करे, प्रेशर आए। योनि में धारण करने के तो वही काले सर्प वाला, और भोजपत्र गुगुल, योनि में लेपन तो गुड़ और शुंठी का लेप कर देना है। औषधियों का अन्न धारण तो वहाँ HP सिलेंडर पढ़ा था ना आपने ही, हिरण्यास मूल भरी भद्र सुवर चला, वही लेपन में लांगली मूल ला से लेपन, ला से लांगली मूल, हाथ पैर उधर में करना है। योनि पिच्चू धारण तो मैंने बताया ना ट्रिक, महक से साधित तैल का योनि पिच्चू धारण करो। और इस बात को अनु ने सपोर्ट किया, कहा सेम, तो उत्तर दो, तो उसने बोला मेरी इच्छा जीजू। ठीक है, तो उसने बोला ओके साली जी, ओके आस्था साली, आस्था साल मिली। ठीक है, साली से हो गया।
और सारे कारणों से अगर ना हो पाए तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर उपयुक्त सभी विधि से असफल हो जाए तो अपरा हाथ से निकाल लेना है, नाखून कटे होने चाहिए, स्निग्ध हाथ से नाल का सुरण करते हुए अपरा को आराम से निकाल लेना है। ठीक है, खत्म हो गया।